हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 11.2 में हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम कैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल से हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। यानी आज हम रेक्टेंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल। इसका हम एरिया देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस रेक्टेंगल का एरिया है 18 यूनिट स्क्वायर्स। अब हम इसको यहाँ से काटेंगे यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको काटेंगे और एक ट्रायंगल निकालेंगे। चलो पहले हम इसको ये ट्रायंगल काटेंगे यहाँ से। ये यहाँ पे आप देखिए, हम इसको काटेंगे ऐसे। फिर हम इसको यहाँ से काटेंगे। इसको काटा और अब हम इसको ऐसे काटेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास अब ट्रायंगल रह गया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया देखेंगे। दोस्तों, पहले ये रेक्टेंगल था ऐसे, तो इसका एरिया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, पहले ये रेक्टेंगल था तो इसका एरिया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने इसको एक ट्रायंगल निकाला ऐसे, यह ट्रायंगल। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया देखना है। इसका एरिया होगा, ये होगा 1 यूनिट स्क्वायर, ये और ये हो गए 2 3 4, ये आधा और ये हो गया 5 6 7 8 9। इस ट्रायंगल का जो एरिया हमें मिला है वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमें मिला है 18 यूनिट स्क्वायर्स, और इस जब हमने ये ट्रायंगल निकाला इस रेक्टेंगल से तो इसका एरिया हमें मिला है 9 यूनिट स्क्वायर्स। आप यहाँ यूनिट्स के लिख सकते हैं, यहाँ भी हम यूनिट्स के लिखेंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये है
कि ये जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है ये इस रेक्टेंगल का हाफ है, हाफ ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला है। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमें मिला है 18 यूनिट्स, और जब हमने ये ट्रायंगल इसे निकाला तो इसका एरिया हमें मिला है 9 यूनिट्स। तो वही मैंने लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दोस्तों यहां पे आप देखिए, ये जो ये साइड है ना, ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले लिखेंगे 1/2, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमें हाफ मिला है इस रेक्टेंगल का। पहले रेक्टेंगल था, यहां आप देख सकते हैं ये दो हिस्से मैंने काटे हैं, फिर ये ट्रायंगल रह गया, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो हाफ है इस पूरे रेक्टेंगल का, जो ये पूरा रेक्टेंगल था, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है हाफ। अब यहां देखिए, ये जो ये साइड है ना, ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, यहां पे लिखेंगे L। और यहां पे देखिए, ये जो ये है ना, ये बीच में, ये इस पूरे रेक्टेंगल की ब्रेडथ है। तो यहां पे आप लिखेंगे इनटू ब्रेडथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का वो है 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ। इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो हाफ है रेक्टेंगल की एरिया से। अब यह देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ये 1/2 हो गया, हाफ। अब यहां देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ इनटू ब्रेडथ। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो है ना, ये साइड, ये रेक्टेंगल की लेंथ है। ये साइड जो है ना, ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, लेकिन इस ट्रायंगल की ये बेस है। तो इस L की जगह हम लिखेंगे B, बेस। अब यहां देखिए इनटू, ये जो है ना, ये यहां से यहां तक, ये इस रेक्टेंगल की ब्रेडथ है। ये है ना, ये यहां पे है, ये साइड जो है ना, ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो यहां से यहां तक है, ये रेक्टेंगल की ब्रेडथ है, लेकिन इस ट्रायंगल की ये हाइट है। तो यहां पे हम लिखेंगे बेस इनटू हाइट। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। यहां पे ये ब्रेडथ नहीं है, ये बेस है, बेस इनटू हाइट। दोस्तों, इस तरह आज हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ, दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। या आप ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स।
हमारे पास ये 3 ट्रायंगल्स है, इनका हमें एरिया निकालना है। पहले हम इस फिगर को देखेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, बेस है 4, तो हाइट है 3। हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस ट्रायंगल का एरिया हमें मिला है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। दोस्तों यहाँ पे 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे बेस ये है, वो लिखेंगे 5, तो हाइट हो गई ये 3.5। तो यहाँ पे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2.5 ज़ा हो गया 5। अब हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है, तो वो होगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया हमें मिला है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे 1/2, इसकी बेस है यहाँ से यहाँ तक, वो है 3, तो हाइट हो गई है 2। यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो इसका एरिया हमें मिला है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस तरह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों आपको पता है 1/7 जो है ये होता है 142,857, और यहाँ से हम इसको बार डालते हैं। दोस्तों इसका मतलब है यह रिपीट होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 इज इक्वल टू 142,857। फिर लिखेंगे 142,857, फिर लिखेंगे 142,857। इसी तरह ये रिपीट होता है। तो हम यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं वेनक्यूलम। दोस्तों इस वेनक्यूलम को डिस्कवर किया है, उस मैथमेटिशियन का नाम था फ्रांस वन न्यूटन। इस टर्म को फ्रांस वन न्यूटन ने 1646 में डिस्कवर किया। दोस्तों सर्कल को वर्टेक्स नहीं होता है, पैरेललोग्राम को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। दोस्तों पैरेललोग्राम को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ये थे चंद फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।